मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बातचीत की कड़ी में मेरे साथ शामिल हैं प्रोफेसर रेखा मिश्रा, जो कि जेडी वुमेन्स कॉलेज में हिंदी की विभाग। मैम, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मंगलम जी। मैम, बंग दुलाई वाली में प्रयाग स्नान तो महादेवी के ठकुरी बाबा में कल्पवास का जिक्र आया है। साहित्यिक दृष्टि से जो बीता महाकुंभ है, या मतलब जो महाकुंभ लगता है, उसको आप कैसे देखते? साहित्यिक दृष्टि से ही महाकुंभ की महत्ता है, क्योंकि साहित्य में ही महाकुंभ की चर्चा की गई है। जो हमारे विगत वेद पुराण जो साहित्य का एक हिस्सा है, उसमें महाकुंभ की चर्चा आती है, जो आज आस्था का एक प्रतीक बन गया। और इस महाकुंभ में हमने देखा कि किस तरह से सनातन धर्मियों ने आस्था और महाकुंभ के जो ये था स्नान था उसको किया। और ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत प्रबल इसलिए रहा क्योंकि ये हमारी एक समृद्धशाली आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बंग महिला की ढुलाई वाली में और ये महादेवी वर्मा का जो कल्पवास का जिक्र है, ये उस समय में भी महाकुंभ का बहुत महत्व रहा होगा जब महादेवी वर्मा ने कल्पवास का जिक्र किया। कल्पवास में जो लोग होते हैं वो जा करके वहां रहते हैं, आत्म शुद्धि करते हैं, आत्म चेतना की शुद्धि करते हैं, लंबे समय तक नदी के किनारे रह करके अपने आत्म चेतना की शुद्धि करते हैं। और ये ढुलाई वाली का जो जिक्र किया है, बंग महिला की ढुलाई वाली, इन्होंने भी, ये एक ऐसी महिला है जो वहां जाती हैं और कल्पवास करती हैं। फिर किस तरह लोगों का वहां पर चित्रण किया जाता है, लोग कैसे आस्था को लेकर के आते हैं, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो साहित्यिक दृष्टि से मैं समझती हूँ कि जो हमारा ये कुंभ जो महाप्रयाग में जो कुंभ लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। और साहित्य में संवाद के लिए हमें एक ये अवसर प्रदान किया इसने, महाकुंभ ने, क्योंकि जगह जगह कई मंचों से लोगों ने संवाद किया, बातें की, कई अन्य धर्म के लोग भी इससे जुड़े। तो ये एक साहित्यिक परंपरा के विकास की एक बहुत ही सुंदर कड़ी है, ऐसा मैं समझती हूँ मंगलम जी। मैम, इस महाकुंभ में एक संवाद चली, नदी संवाद, जो कि प्रकृति पर आधारित और गंगा की मतलब साफ सफाई पर आधारित था। तो ऐसी उस पर आप क्या कहना, प्रकृति को आप किस तरह से देख रहे हैं आज के समय में? आपने ये बहुत सही कहा कि गंगा में इतने करोड़ों लोगों का जो स्नान था, वो प्राकृतिक दृष्टि से उस गंगा को मैला करने में कदाचित अपनी पूरी भूमिका अदा की होगी। लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था वहां पे देखी, मैं स्वयं भी उस कुंभ का एक हिस्सा बनी, तो मैंने देखा कि वहां हजारों लोगों की संख्या में लोगों को वहां पर लगाया गया था, जो प्रतिदिन उस गंगा नदी की सफाई कर रहे थे। बड़े बड़े मशीन औजार लगे हुए थे और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मतलब कई लोगों को यहाँ पर काम मिला। तो इससे ये हुआ कि एक नई चेतना की जागृति हुई। ये मैं समझती हूँ कि ये प्राकृतिक दृष्टि से नदी का इतना ज्यादा जो उपयोग है, वो कहीं बहुत सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहा है। लेकिन चूंकि ये आस्था का प्रतीक था, लोगों ने उस पानी में स्नान करने में अपना धर्म को बढ़ते हुए देखा, पाप निष्पाप होने की कल्पना की, ये सारी बातें की। तो कई बार कल्पना शक्ति और हमारी जो आस्था होती है, वो भी जहाँ गंदगी भी होती है, उसको एक सफाई के रूप में प्रस्तुत करने में अपना योगदान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा नदी का ये क्या कहना चाहिए, दुरुपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी सफाई भी निरंतर की जाती रही है। और अभी भी वहां 10,000 के ऊपर कर्मचारी लगे हुए हैं जो निरंतर नदी की सफाई कर रहे हैं। ऐसे आमतः नदी की सफाई हमेशा नहीं होती है, लेकिन कुंभ के कारण उस नदी की सफाई निरंतर होती रही और अच्छा ही स्वच्छ पानी ही हमें उपलब्ध हो पाया। जो गंगा जल में लेकर वहां से आई, वो मैंने देखा कि बिल्कुल निष्कलंक था, बिल्कुल उसमें कोई तरह की गंदगी नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। मैम, महाकुंभ मेला 12 साल में लगता है। कुछ बौद्धिक वर्ग वर्तमान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ऐसा महाकुंभ 144 वर्ष बाद लगेगा। तो मैम, वास्तव में धर्म के नाम पर बरगलाने की साजिश तो नहीं है? इस बिंदु पर आपका क्या विचार है? नहीं, धर्म के नाम पर बरगलाने की साजिश तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों की धार्मिक चेतना को बरगलाया नहीं जा सकता है। बरगलाने के लिए एक सीमित
लोगों को हम बरगला सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने वहां कुंभ में डुबकी लगाई या आस्था की डुबकी लगाई, वो सब विवेकशील थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास चेतना, कम विकसित चेतना नहीं थी उनकी, और वो हर तरह से वो लोग विकसित चेतना के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बरगलाने की कोई व्यवस्था की गई। हाँ, ये था कि कुंभ 144 साल के बाद लगेगा, तो जो लोग आज जीवित हैं उनके मन में ये एक प्रकार का ये आया कि हम दोबारा शायद हमें ये अवसर ना मिले कि हम कुंभ में स्नान करें। और सनातन धर्म को लेकर के आज के समय में जो एक अजीब सी एक जिजीविषा जागृत हुई है लोगों में धर्म के प्रति, उस जागृति का परिणाम स्वरूप ये था कि लोग वहां कुंभ में स्नान करने गए। और मुझे ऐसा लगता है कि कई धर्म के लोग, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सनातन धर्मी ही नहीं, अन्य धर्म के लोग भी वहां पर गए और उस गंगा के निर्मल जल में, सरस्वती यमुना जहां पे एक साथ मिलती है, उस संगम के जल में लोगों ने स्नान किया। ये उनकी आस्था का प्रतीक था, और बरगलाने जैसी कोई चीज वहां दिखाई नहीं दी। इतने करोड़ों लोगों की जो व्यवस्था वहां की गई थी, वो दुर्लभ व्यवस्था थी। ये समझना होगा हमें कि कोरोना जैसे इससे हम लोग निकले, उस समय में हमारे पास व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज इतने करोड़, मतलब आधी जनता भारत की उस प्रयाग में स्नान करने पहुंच चुकी थी, ऐसा लगता है। और उन लोगों को, मतलब एकमात्र एक या दो जो घटनाएं घटित हुई, उसके अलावा और कोई इस तरह की घटना घटित नहीं हुई। सारी व्यवस्था को जिस तरह से वहां पे लगाया गया, बहुत सारे मनुष्य वहां पे अपने क्या कहना चाहिए, उन्होंने अपने इसको बेकारी की जो समस्या थी उससे निजात पाया। उन्होंने हजारों की संख्या में अपनी कमाई की, और शुद्ध कमाई की, ईमानदारी से कमाई की। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली गई। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें बरगलाने जैसी कोई भावना रही किसी सरकार की। ये अपने आप में एक आस्था का प्रतीक था। हर 12 साल 6 साल पे कुंभ लगता है, तो ये महाकुंभ का एक स्वरूप था कि 144 साल के बाद एक ऐसा संयोग बना था, जो संयोग 12 साल के बाद नहीं बनता है। 144 साल के बाद अब पुनः उस तरह का संयोग बनेगा। वो तिथि, वो दिन, वो सब कुछ जो 3-4 चीजें एक साथ पड़ी, वो हमेशा नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि 144 साल के बाद ये पुनः इसकी पुनरावृत्ति होगी। अन्यथा ऐसी बरगलाने जैसी कोई बात नहीं थी। सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से वहां पे संपन्न की गई, और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। किसी ने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया, लेकिन लोग फिर भी वहां पहुंच रहे थे। जबरदस्ती होता है ना, बरगलाने में क्या होता है कि आप जबरदस्ती करते हैं, आप किसी को कुछ चीज के लिए विवश करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग अब स्वतः वहां जा रहे थे। मैम, महाकुंभ एक और आस्था की महाडुबकी है, तो दूसरे तरफ रील्स का बाजार, आप इसे कैसे देखती हैं? ये आपने बहुत सही कहा मंगलम जी, कि ये रील्स का जो बाजार सज गया था महाकुंभ के दौर में, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि एक तरफ हम आस्था की बात कर रहे थे, एक तरफ हम महानदी में नहा करके अपने पापों को धोने की बात कर रहे थे, निष्पाप होने की बात कर रहे थे, निष्कलंक होने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ रील्स बना बनाकर हम बाजार में उसे बेच रहे थे। तो व्यापार की जो ये एक भूमिका वहां पर आ गई थी, और वो रील्स में कई रील्स ऐसे भी थे जो अशोभनीय थे, जो धर्म के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। तो ये सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी विकसित हो गई है, तो रील बनाने से हम किसी को रोक नहीं पा रहे हैं आज के समय में। और रील्स का ये बाजार तो जोर शोर से चल रहा है। तो ये कुंभ में भी ऐसा, प्रयाग में भी ऐसा हुआ कि वो रील लोगों ने बना बनाकर उसका व्यापार किया, और कई तरह से उसमें कई तरह की दुर्घटनाएं भी सामने आई, कई तरह की समस्याएं सामने आई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गया। मैम, भाग दौड़ के जीवन में मैम, कविता को भी कुछ लोग रील्स की तरह देखना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत सही सवाल है आपका। कविता, देखिए, कविता हम जो करते हैं वो हम मन की शांति के लिए करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम कविता को रील्स की दुनिया के साथ जोड़ देंगे, तो जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, वही बाधित हो जाएगा। क्योंकि रस निष्पत्ति, किसी भी कविता को पढ़ने के बाद एक रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण होना, रस की निष्पत्ति होना, ये अनिवार्य होता है। काव्यानंद उसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो उस आनंद की अनुभूति हमें तभी होगी जब हम रील्स के दुनिया से कविता को अलग रखेंगे। ये एक साहित्यिक अनुभूति है, और ये अनुभूति जो है, ये हमारी निजी अनुभूति है, जो हमारी विवेक शून्य चेतना पर आधारित रहती है, कि हम किस तरह से चीजों को लेते हैं और आनंद आनंद का अनुभव करते हैं। तो कविता को रील से जोड़ना मेरे लिए बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि काव्य अनुभूति
वो अनिर्वचनीय है, जिसे हम वचनों के द्वारा बांध ही नहीं सकते हैं। हम उसको कैसा अनुभव कर रहे हैं ये हम बता भी नहीं पाते हैं। वो एक गूंगे के इसकी तरह है, मीठे फल की तरह, कि वो बता नहीं पाता है कि उसको वो मीठा फल कैसा लगा। कविता की अनुभूति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। हर व्यक्ति पर वो अलग होती है, हर व्यक्ति अलग से उसका अनुभव करता है, इसलिए इसे रील्स की दुनिया से जोड़ा जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैम, ठसम ठस भीड़ सनातन का विस्तार है या भेड़ चाल का पर्याय? ऐसा हम लोग देखें कुंभ के अंतर्गत। हाँ, ये बहुत सही आपने कहा। एक समय तो हमें भी ऐसा लगने लगा है, पढ़े-लिखे लोगों में भी, कई वैचारिक मंचों पर भी आप लोगों ने संवाद के ज़रिए इस चीज़ को साझा किया है कि ये एक भीड़ की तरह लोग चले जा रहे थे कि वो गए तो हम भी जाएँ, ऐसा करके भी भीड़ आ रही थी। लेकिन उस भीड़ में एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो नहाने के बाद लोगों ने जो भी अपनी तस्वीरें वगैरह डाली, सभी लोगों ने करीब-करीब अपनी तस्वीरें डालने की कोशिश की, चाहे वो यूट्यूब है या जो भी रील्स का बाज़ार है। तो वो इसलिए क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया है और टेक्नोलॉजी से कोई अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा है, चाहे वो गरीब हो या अपढ़ हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कि बहुत ही रईस व्यक्ति हो, चाहे वो अंबानी हो या फिर धरती पे रहने वाला कोई मजदूर हो, वो हर कोई उस दुनिया में अपने हिस्से को साझा कर रहा है। मैम, अंबानी की बात की तो वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट की बात होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि अगर अंबानी वहाँ आए हैं तो हजार करोड़ों की संख्या में जहाँ लोग हैं, वो इस तरह से उनके आने पर जमघट कर देंगे कि कुछ ना कुछ स्टैम्पेड वगैरह होने की संभावना हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। तो इसलिए उनके लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वो आराम से नहाएँ और चले जाएँ, क्योंकि बहुत सारे राजनेता वगैरह भी आए, बहुत सारे हमारे फ़िल्म के कलाकार भी वहाँ स्नान करने आए, वो लोग मास्क लगा कर आए। क्योंकि भीड़ जिस तरह की थी वहाँ पे, वो अगर उनको देखती कि वो लोग एक सामान्य मनुष्य की तरह आ रहे हैं, तो वो भीड़ कभी भी भगदड़ में तब्दील हो सकती थी। तो सिक्योरिटी के ख्याल से उन लोगों के साथ एक वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी पड़ी और ये आवश्यक भी होता है। एक अनुशासनबद्ध तरीके से चीज़ों को रखने के लिए कई बार हमें वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये अनुचित नहीं है मंगलम जी। मैम, आप करीब 35-40 साल का जीवन जो है, मतलब अध्यापकीय जीवन आपने जिया है, तो आज के युवा जो हैं वो सनातन को कैसे देखते हैं और उनसे आप क्या करना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल है आपका ये। सनातन धर्म की जो बढ़ती हुई एक ये है, जो युवा वर्ग हमारा, उसमें एक सनातन धर्म के प्रति बढ़ती हुई जिजीविषा है। मैं इस्कॉन का एक चैनल फॉलो करती हूँ, देखती हूँ। उसमें मैं देख रही हूँ कि विदेशों से सारे युवा वर्ग के लोग जो बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो छोड़ करके अपने काम को उसके सदस्य बन रहे हैं और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का। जैसे ये श्री श्री रविशंकर जी अभी आए, ये लोग सब एक युवा वर्ग को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग कई गुरु हैं जो युवा वर्ग को लेकर अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज के युवा वर्ग में जो बढ़ती हुई बेकारी की समस्या या टेक्नोलॉजी का जो युग है, उसने एक ऐसी मानसिकता उत्पन्न कर दी है कि कहीं न कहीं हर युवा एक डिप्रेशन का शिकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अंदर जो कुछ पाने की लालसा है, वो पूरी नहीं हो पाती है एकाएक। उसको उसके लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है और श्रम से वो भागता है। तो वैसे युवा को सही दिशा देने के लिए सनातन धर्म एक बहुत सही गाड़ी संवाहक के रूप में कार्य कर सकता है। और वो जो युवा वर्ग आज हमारा दिशा विहीन हो रहा है, उसे सही दिशा में लाने के लिए सनातन धर्म या कोई भी धर्म, मैं सनातन धर्म की ही बागडोर को पकड़कर नहीं चलूंगी, कोई भी धर्म वो हर युवा को चाहता है कि वो अपने सही रास्ते पर चले, दिशा से भ्रमित ना हो। क्योंकि हमारा युवा वर्ग आजकल दिशा भ्रमित हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है। जो भी चीजें आज घटित हो रही हैं समाज में, वो बहुत ही क्षमा योग्य नहीं है। हम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, कई तरह की चीजें घटित होती रहती हैं आए दिन, और वो क्यों घटित होती हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक क्या कहना चाहिए, असंतोष की भावना है। वो असंतोष हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैम, कहीं लगता है कि अभिव्यक्ति का भी संकट है, युवा लोग अपनी बात किसी के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, इस पर बहुत सही आपने कहा, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और मोबाइल और लैपटॉप ने लोगों को अपने अंदर बांध लिया है कि युवा अब अपनी बातों को कहने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए संवाद का जो एक दृश्य है, एक जो आप लोग चैनल वगैरह पे लाते हैं, वो बहुत जरूरी है। उसमें युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि युवा अब एक कमरे में सिमट कर रह गया है। पहले का युवा खेलता था, दौड़ता था, अपनी बातों को कहता था बेझिझक, आज वो नहीं कह पा रहा है। ऐसा लगता है हर युवा किसी न किसी एक परिदृश्य में जकड़ा हुआ है
और ये जकड़न जो है, इससे निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे संवाद का एक मंच प्रदान करें, सनातन धर्म का ही रास्ता दिखाएँ। ये सब चीज़ें आवश्यक हैं आज के समय में, क्योंकि बदलते हुए परिदृश्य में जहाँ प्रकृति बदल रही है, जहाँ संसार की सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से गतिमान हो रही हैं, तो मनुष्य उस तेज़ी से अपने आप को लाने में, बदलने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उसे थोड़ा समय लगेगा। ये क्रांति का दौर है। तो इस क्रांति के दौर में उसे एक स्थायित्व की आवश्यकता है और ये स्थायित्व उसे संवादों के मंच दे सकते हैं, साहित्यिक मंच दे सकते हैं, धर्म दे सकते हैं। तो इस आवश्यक है कि ये इस तरह की चीज़ें बार-बार हों और आप जैसे युवा मंगलम जी इस कार्य को कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप आगे आए हैं और इस तरह का मंच साझा करते हैं और कई लोगों से जाकर बात करते हैं। उनकी कविताओं को, जो नए कलाकार हैं, नए कवि हैं, उनकी कविताओं को आप लाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ पहल है और मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। आपकी ये पहल सचमुच बहुत ही अच्छी है और मैं समझती हूँ कि बहुत लोग आपके इसमें जुड़ेंगे मुहिम में और आप एक सफल पत्रकार के रूप में निखर कर सामने आएँगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय साहित्य चौपाल को दिया।